राजद और जेडीयू वाले कह रहे हैं कि अतीक के मर जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल खत्म हो गया है। तेजस्वी यादव अतीक के नाम के आगे जी लगाकर उसको ऐसा इज्जत दे रहे हैं जैसा पूरे विश्व ने नहीं दिया होगा। लेकिन राजद और जदयू के निकम्मे और निर्लज नेताओं को यह नहीं पता होगा कि इसी बिहार के पूर्वी चंपारण में 40 से ज्यादा लोग दारू पीने के कारण मर गए। यहां पर कानून का इकबाल कितना ज्यादा है, इसका जवाब कौन देगा? तेजस्वी यादव के जियो का रिचार्ज अगर खत्म हो गया है तो मेरे पास 199 रुपया बचा हुआ है, हम अपने पैसे से तेजस्वी यादव के फोन का रिचार्ज करवा देंगे। लेकिन हुजूर से बस इतना निवेदन है कि हुजूरे आला, जैसे विलाप आप भाजपा की सरकार होने पर करते थे वैसे ही विलाप आप आज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अतीक और अशरफ से कीमती पूर्वी चंपारण के 39 लोगों का जान था? और सर छोड़िए ना, आप तो उस अतीक अहमद के नाम के आगे जी लगा रहे हैं जिस अतीक ने हजारों लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, कईयों को लूट लिया और लाखों को अपंग बना दिया। इस बात पर आरजेडी के प्रवक्ताओं के मुंह में पनीर या फिर चिकन चिल्ली चला गया है क्या कि पश्चिमी चंपारण में जो हुआ उस पर नहीं बोल रहे हैं? जदयू वाले नेशनल लेवल पर जाकर विपक्ष के साथ सेटिंग कर रहे हैं क्या कि उनको फुर्सत नहीं मिल रहा है? या फिर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए इतने व्याकुल हो गए हैं कि उनको अपने ही राज्य के मरे हुए लोगों का लाश नहीं दिख रहा है? हुजूर, हमको पता है कि आज भी कटाक्ष पर लाखों गालियां आएंगी क्योंकि आप लोग आंख बंद करके अपने मालिकान का समर्थन करते हैं। हमसे नहीं हो पाएगा। हम तो अतीक अहमद के हत्या पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर भी सवाल उठाएंगे और निकम्मे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार पर भी जो अतीक के नाम के आगे जी लगाते हैं और पूर्वी चंपारण में दारू पीकर मर गए लोगों का संज्ञान तक नहीं लेते। अब नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। जिस मवाली और माफिया ने पूरे उत्तर प्रदेश को रन का मैदान बनाकर रखा था और किसी को भी छोड़ता नहीं था, उस मवाली के मौत पर तमाशा हो सकता है, लेकिन आपकी सरकार के द्वारा बनाए गए नियम का पालन आप ही के सरकार के अधिकारी अगर नहीं कर पाए तो इस पर तमाशा क्यों नहीं होना चाहिए? और तो और हुजूरे आला ने कहा है कि 4 लाख का मुआवजा देंगे। हम आपको 4 लाख देते हैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, आप लोग अपना अपना कुर्सी छोड़िए और अपने परिवार से 10-10 साल दूर जाकर रहकर दिखाइए, तब हमको समझ में आएगा। देश में कानून का इकबाल खत्म हो गया है, ये बोलने में अगर आपका जुबान कांप नहीं रहा है तो फॉर्च्यूनर पर बैठकर नीतीश और तेजस्वी यादव को पूर्वी चंपारण के उस गांव में जाना चाहिए जहां पर 40 लोग राख हो गए हैं और वजह सिर्फ इतनी है कि आपके पुलिस वाले उन लोगों को पकड़ने में अक्षम हैं जिन लोगों ने दारू बेचने को धंधा बना लिया है। क्या हुजूर क्यों नहीं कहते हैं अपने प्रवक्ताओं को आकर इस बात को डिफेंड करने के लिए कि मौतें तो होती रहती हैं? और तेजस्वी जी, आपसे तो हमको विशेष बात कहना है, आपका ट्विटर आजकल क्यों नहीं अपनी सरकार के खिलाफ चलता है? आप तो कहते थे कि जनता के लिए आप कुछ भी करेंगे, वही जनता जब आज मर रही है तो आप पूछने भी नहीं जा रहे हैं। कुर्सी पर बैठने के बाद आदमी का दिमागी हालात खराब हो जाता है या फिर याददाश्त कमजोर हो जाती है। पटना में कई बड़े डॉक्टर्स हैं जो आपको फ्री में देखने के लिए तैयार होंगे। आपको नहीं लगता है कि जिस मुद्दे का विरोध करके आप सत्ता में आए, जिस नीतीश कुमार के बारे में आप कहते थे कि शराबबंदी लागू करके इन्होंने 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी, उसी नियम के चलते राज्य के लोग मर रहे हैं और आपका कलम नहीं चल रहा है? क्यों नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ आप एक मीटिंग और उस मीटिंग में क्यों नहीं कहते हैं कि या तो इस कानून को खत्म करिए या फिर इसको ऐसे लागू करिए कि किसी की मौत ना हो पाए? हमको पता है ये सब आपसे नहीं हो पाएगा। हमको ये भी पता है कि नीचे आकर हमको 1 लाख गाली दिया जाएगा, हमको भाजपा वालों ने खरीद लिया है ये कहा जाएगा, हम मनुवादी हैं ये कहा जाएगा, हम सवर्ण हैं ये कहा जाएगा। लेकिन जाकर पता कर लीजिए कि मरने वाले में छोट जात के लोग हैं कि बड़ जात के। आपको तो कास्ट डिवाइड देखने में खूब मजा आता है। हमको बस ये सोचकर दुख हो रहा है कि बिहारी मर रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश में कानून के इकबाल के खत्म होने की बात कर रहे हैं। जानते हैं तेजस्वी जी, अतीक और उन 40 लोगों के मौत में अंतर क्या है? अंतर बस इतना सा है कि अतीक को मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल हुआ और उन 40 लोगों को मारने के लिए आपके सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का। क्यों नीतीश कुमार और आपके अधिकारियों पर केस नहीं होना चाहिए?
आपको लगता है कि आप कानून बना देंगे और उसके बाद लोग मरता जाएगा और आपके 4 लाख से उनका दर्द कम हो जाएगा। माफ करिएगा हुजूर, 2 आदमी के मर जाने पर आपको जितना दुख हो रहा है उससे 40 गुना ज्यादा दुख आपको उन 40 लोगों के मर जाने पर होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि आपने एक शब्द तक नहीं कहा है, अपितु आपने अतीक के नाम के आगे जी लगाकर यह साबित कर दिया है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। बांट लीजिए आप बिहार को जात में और दारू के नशे में। बस इतना याद रखिएगा कि जिस दिन लोग हिसाब मांगने आएंगे उस दिन आपको कोई जवाब नहीं सूझेगा। इस बात पर आपके समर्थकों को और आपको बहुत चिढ़ मचती है कि कटाक्ष तेजस्वी यादव पर काहे हो रहा है। अरे भाई, हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं और सरकार का खिलाफत नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। जरूरत पड़ता है तो हम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और उन तमाम बड़े केंद्रीय नेताओं पर भी कटाक्ष करते हैं, लेकिन अगर आप आज भी पूर्वी चंपारण में मरे उन लोगों के साथ खड़े नहीं हैं और आज भी आपको अपनी जात का नेता बड़ा लग रहा है और आज भी आपको लग रहा है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार की जोड़ी के चलते पूर्वी चंपारण के लोगों का निधन नहीं हुआ है, तो माफ करिए, आप इंसान के कैटेगरी में नहीं आते हैं। अपना जांच करवाइए और मालूम करिए कि आप कौन से जानवर हैं। बाकी सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, जुबान और कलम चलती रहनी चाहिए। धन्यवाद।